सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है, इस प्रकार से नोटिफिकेशन आपको भी देखने को मिला होगा। इस नोटिफिकेशन में एक डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, ये वाला लिंक। इस लिंक को हम यहाँ पर क्या है कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया। ओपन करते ही गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन होने के लिए सलाह दे रहा है, तो गूगल क्रोम ब्राउज़र में हमने इसको क्या है ओपन कर लिया है। ओपन करते इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने आ जाएगा। या तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, डायरेक्ट यहाँ पर है जो रजिस्टर पर क्लिक कर लीजिए, या फिर कैंडिडेट लॉगिन पर आप क्लिक कर सकते हो, या फिर स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला है, करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। और इसकी लास्ट डेट आपको दिखाई देने वाली होगी क्या है, 19 मई 2026 है जो एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की लास्ट डेट आपकी यहाँ पर दिखाई देने वाली है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो इसकी है जो PDF आपकी रहने वाली, वो सारी की सारी PDF का फॉर्मेट आपके सामने खुल करके आ जाएगा। आप उसको पढ़ सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला होगा, अप्लाई हेयर का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या करना, सिंपली मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आपने कैंडिडेट का नाम डाल देना, कैंडिडेट की ईमेल आईडी डाल देनी है, और यहाँ पर कैंडिडेट का आपने क्या डाल देना, मोबाइल नंबर आपने डाल देना है। जैसे ये सारी चीज़ें आप डालोगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पर है जो जनरेट OTP का ऑप्शन आपको आ जाएगा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद जनरेट OTP पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जनरेट OTP पर क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पर बोल रहा है कि OTP सेंड सक्सेसफुली टू यूर ईमेल और मोबाइल नंबर। ईमेल पर और मोबाइल नंबर पर आपका OTP है जो भेजा जाएगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इस प्रकार से आपका OTP भेज दिया गया है। OTP भेज दिया गया है, वो आपके OTP आपके हैं जो मोबाइल नंबर पर जो आपने अभी डाला था, और ईमेल पर आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर वाला OTP डाल देना, यहाँ पर ईमेल वाला OTP आपने यहाँ पर है जो डाल देना है। जैसे कि हम यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा आपको, यहाँ पर ईमेल पर हमारा जो OTP आ चुका है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। ये आपका OTP आ चुका है जो कि 411747। ये OTP हम यहाँ पर क्या डालेंगे, और जो मोबाइल नंबर पर OTP आया है वो यहाँ पर डाल देंगे, ईमेल वाला यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद वेरीफाई OTP का जो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, दोनों OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP वाले लिंक पर आपने सिंपली है जो क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप हैं जो डायरेक्टली यहाँ पर है जो लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होते ही आपके जो नेक्स्ट स्टेप हैं जो आपके वहाँ पर ओपन हो जाएंगे, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म के ही आपके हैं जो स्टेप आपके रहने वाले हैं। जैसे आपके यहाँ पर है जो OTP सक्सेसफुली तरीके से आपके हैं जो सेव हो जाएंगे, यानी कि OTP वेरीफाई आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने लग जाएगा। और यहाँ पर आपको है जो 1 2 3 4 5 ये 5 स्टेप आपने यहाँ जो क्लियर करने होंगे। 5 स्टेप क्लियर करते ही आपका फॉर्म है जो सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पर है जो सेव है जो हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके आओगे तो पर्सनल डिटेल जो अभी तक आपने डाली थी, कैंडिडेट का नाम डाला था, मोबाइल नंबर डाला था, ईमेल आईडी डाली थी, उसके बाद आपने OTP प्राप्त करके उसको OTP आपने है जो मेल का भी और मोबाइल नंबर का भी वेरीफाई किया था। वेरीफाई करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर है जो लॉगिन हो चुके थे, और इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देने वाला है। अब आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आओगे तो आइडेंटिटी डिटेल के ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा कि पहचान की प्रकार के तौर पर आप क्या देना चाहते हो। तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देने वाले हैं। इनमें से कोई भी ID प्रूफ आप यहाँ पर जो अपना दे सकते हो। तो हमने यहाँ पर आधार कार्ड है जो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने आधार कार्ड सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर है जो हम आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, और आधार कार्ड पर आपका क्या नाम है वो स्पेलिंग आप यहाँ पर डालोगे, यानी कि कैंडिडेट का नाम ही आपने एक प्रकार से यहाँ पर डालना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करके जब नीचे आओगे तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है जो कैंडिडेट की आपने डालनी है, ये कैलेंडर है, और इस प्रकार से खुल करके आपके सामने आएगा। जैसे कि इस पर क्लिक किया तो इस प्रकार से कैलेंडर आपका खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना, सबसे पहले जो यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने ईयर सेलेक्ट करना। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपने जो यहाँ पर दिखाई देने वाले ये वाले इन पर करके आगे पीछे चले जाना, और यहाँ पर जनवरी फरवरी सारे आ जाएंगे। यहाँ पर 13 को हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दिया। जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालते ही आपकी जो उम्र है जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उठा लेगा, आपको यहाँ पर फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर राष्ट्रीयता में आपने क्या है, इंडियन है जो डाल देना है। इसके बाद अपने पिता का नाम यानी कि फादर नेम मदर नेम आपने यहाँ पर है जो डाल देना है। स्क्रॉल करना है, नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा शरीर पर स्थायी चिन्ह। शरीर पर स्थायी चिन्ह आपके क्या होते हैं, आपके शरीर पर कोई तिल हो सकता है, कोई कटा हुआ
निशान होता है, कोई जला हुआ निशान हो सकता है, किसी चोट का निशान हो सकता है, शरीर पर कहीं पर भी है उसको आपने यहाँ पर है जो लिख देना है। इसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना, मेल या फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट आपने कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई देने वाली है कि यहाँ पर है जो मैरिटल स्टेटस आपने सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर मैरिड सेलेक्ट करोगे तो आपने है जो टाइप मैरिड का आपका मैरिज करने का आपका तरीका क्या है, आपने सिंगल मैरिज की है या फिर आपने प्लूरल यानी कि बहुत ज़्यादा शादियाँ कर ली हैं, तो वो आपने सेलेक्ट करना है। अगर हम यहाँ पर अनमैरिड सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर अनमैरिड सेलेक्ट कर लिया, तो ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या दिखाई देने वाला है कि क्या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी कैंडिडेटों के पास होता है, चाहे वो किसी भी राज्य के रहने वाला हो। तो इस ऑप्शन में हमने यहाँ पर क्या है, यस का ऑप्शन है जो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगला ऑप्शन ये कहता है कि क्या आप अपने मूल राज्य से दूसरे राज्य में स्थापित हुए हैं या स्थानांतरित हुए हैं। इसका कहने का मतलब है कि क्या आप हैं जो रहने वाले कहीं और के हैं, जन्म आपका हरियाणा में हुआ है और अभी आप अपना राज्य छोड़ के आप पंजाब में रहने वाले हैं, तो आप यहाँ पर है जो यस का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर आप जहाँ के जन्म है और वहीं पर आप रह रहे हो तो आपने यहाँ पर क्या है, नो का ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। इसके बाद जो आपका मूल राज्य है उसका आपने सिलेक्शन है जो यहाँ पर कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पर क्लिक करके अपने है जो राज्य सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका मूल जो ज़िला है, ज़िले का नाम है जो आपका रहने वाला उसका सिलेक्शन कर लेना है। और इसके बाद आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रिहायशी प्रमाण पत्र या डोमिसाइल या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, उसका सर्टिफिकेट का नंबर आपने यहाँ पर है जो डाल देना है। इसके बाद और स्क्रॉल करके नीचे आना है तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है कैटेगरी यानी कि धर्म आपने सेलेक्ट करना है सबसे पहले कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपका धर्म है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कैटेगरी पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर है जो अनरिजर्व्ड, जनरल कैटेगरी, SC, ST, OBC, EWS जो भी कैटेगरी आपकी रहने वाली है उसका सिलेक्शन आपने कर लेना है। जो भी कैटेगरी आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, जैसे कि मैं एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जनरल सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर वगैरह आपके सारे यहाँ से गायब हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा इनमें से कोई भी सिलेक्ट करोगे, ये वाली ये कोई भी चारों सेलेक्ट करोगे तो वो आपके ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि SC सेलेक्ट किया, SC सेलेक्ट करते आपका है जो SC का जो सर्टिफिकेट आपका बना हुआ उसका नंबर आपने यहाँ पर डाल देना है। किस राज्य से आपका वो सर्टिफिकेट जारी किया गया, अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। अपना यहाँ पर है जो जिला सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जारी करने वाला वो अधिकारी कौन सा है, नायब तहसीलदार है, तहसीलदार है या फिर आपका जो ADC है या फिर DC है, जिसके द्वारा जारी किया गया है उसका जो यहाँ पर नाम लिख देना है। नाम यानी कि DC साहब हैं जो ADC लिखना, तहसीलदार ने जारी किया है तो आपने तहसीलदार लिखना है। यानी कि उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखना, उसकी पोस्ट का नाम लिखना है। वो आपने सर्टिफिकेट पर देख लेना किस किस स्टैंप आपकी लगी हुई है। सर्टिफिकेट किस डेट में आपका जारी किया गया है वो डेट आपने यहाँ पर है जो डाल देनी है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा कि यहाँ पर जो है भर्ती का तरीका आपका क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर है जो एक्स सर्विसमैन या फिर डायरेक्ट एंट्री, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपने यहाँ पर येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और ये आपका ऑप्शन है जो कब ओपन होगा मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जब आप यहाँ पर है जो एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपका ये ऑटोमेटिकली येस हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर नो का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका अगला ऑप्शन है जो आपका नो हो जाएगा और यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आएगा। क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है तो आपने इसको नो ही सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद 1984 के दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे या फिर आश्रित हैं तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पर भी नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना। क्या आपके पास कोई उपलब्धि है स्पोर्ट्स कोटा में, यानी कि खेल के मामले में कोई सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर यस करना, अदरवाइज यहाँ पर भी आपने नो का ऑप्शन है जो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आ जाता है कि किस पोस्ट के लिए आप ये फार्म अपना भरना चाहते हो, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो जितनी भी पोस्टें निकली हुई है वो सारी आपको दिखाई देने वाली होगी। हमने फीमेल कैंडिडेट के लिए फार्म भरना है तो जितने भी सामने हैं जो यहाँ पर फीमेल लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये दो पोस्टें तो ये होगी ऊपर वाली फीमेल कैंडिडेट के लिए। और इसके बाद आपकी यहाँ पर हो गई ये वाली पोस्ट है, जैसे कि ये वाली है और ये वाली है,
ये वाली है, ये सारी है जो फीमेल कैंडिडेटों के लिए है। और इसके साथ है जो यहाँ पर और भी पोस्ट हैं जो फीमेल के लिए है, टेलर है और यहाँ पर है जो वाटर कैरियर है। तो हमने यहाँ पर है जो वाटर कैरियर है जो कैंडिडेट के लिए सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला। सारी डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते आप हैं जो स्टेप नंबर 2 पर आप पहुंच जाओगे, जो कि आप यहां पर देख पा रहे होगे एड्रेस डिटेल आपकी रहने वाली है। तो हम यहां पर स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो सबसे पहले आपने यहां पर है जो डाल देना अपना परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका नाम, उसके बाद डॉटर ऑफ या फिर आज सन ऑफ में अपना फादर नेम या फिर वाइफ ऑफ जो भी आपका रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर अपने पिन कोड आपने डाल देना। यहाँ पर अपना स्टेट है जो सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि हम यहाँ पर करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद अपना है जो यहाँ पर क्या डाल देना है, यहाँ पर अपना विलेज का नाम डाल देना, शहर का नाम डाल देना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का नाम डाल देना है, पुलिस या पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर डाल देना और अपनी तहसील का नाम आपने यहाँ पर है जो डाल देना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा येस और नो का, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर आपका ये वाला एड्रेस जो आपने भरा है यहाँ पर यही परमानेंट एड्रेस है और यही आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। जो ऊपर टाइप किया था सिर्फ इस चेक बॉक्स को आपने है जो यहाँ पर टिक मार्क लगा देना, यहाँ पर क्लिक कर देना। ऊपर वाला एड्रेस आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर है जो आ जाएगा। आपको बार फिर से है जो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देने वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब आपके यहाँ पर है जो 3 स्टेप है जो क्लियर हो चुके हैं, जो कि पर्सनल डिटेल का हो गया, एड्रेस का हो गया। अब आप आ जाते हैं क्वालिफिकेशन वाले स्टेप पर आ जाते हैं। 2 स्टेप आपके यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। सॉरी, हमने 3 स्टेप यहाँ पर बोल दिया, तो 2 स्टेप आपके क्लियर हो चुके हैं। अब हम तीसरे स्टेप पर पहुँच चुके हैं। तीसरा स्टेप आपका क्या कहता है, टाइप ऑफ योग्यता यहाँ पर सिलेक्ट करना। सबसे पहले हम यहाँ पर है जो 10वीं वाला ऑप्शन है जो यहाँ पर क्या है सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद 10वीं का जो प्रमाण पत्र संख्या आपकी रहने वाली है, सर्टिफिकेट नंबर, वो आपने टाइप यहाँ पर कर देना है। कौन से साल में आपने 10वीं से जो पास किया है वो पासिंग ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कौन से बोर्ड से किया वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना, अपना स्टेट का नाम आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्टेट सिलेक्ट करते आपके बोर्ड है जो आपके सामने खुल कर आ जाएंगे, जो कि हरियाणा में आपके रहने वाले होंगे, जो कि आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर आप है जो स्टेट बोर्ड हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। आप अपने सुविधा अनुसार आप यहाँ पर कर दोगे और यहाँ पर आपने सर्टिफिकेट नंबर है जो डाल देना। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद अब आपने यहाँ पर क्या ऐड का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, सिंपली ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते 10वीं की डिटेल आपकी यहाँ पर है जो ऐड हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देख पा रहे होगे कि हमने यहाँ पर है तो 10वीं की डिटेल है जो यहाँ पर ऐड कर दिया। 10वीं की डिटेल ऐड करते आपको यहाँ पर है जो इस प्रकार से है जो डिटेल आपको दिखाई देने लग जाएगी। अगर इनमें से कोई डिटेल आपको गलत है जो नज़र आ रही है तो आप यहाँ पर है जो डिलीट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, यहाँ पर क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हो और फिर से अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हो। अब मान लीजिए 10वीं के बाद आपने +2 की डिटेल ऐड करनी है, तो यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपने +2 की डिटेल सेलेक्ट कर ले ली है। उसके बाद है जो आपने पासिंग ईयर, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपने डालना है 10वीं के 12वीं का, और यहाँ पर है जो पासिंग ईयर आपने सेलेक्ट करनी है, जैसे कि हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। उसके बाद अपना है जो बोर्ड या का नाम है जो, यानी कि अपने जिस भी राज्य से आपने वो की है बोर्ड का नाम है या राज्य का सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद बोर्ड का ऑप्शन है जो इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना। फिर से यहाँ पर है जो आपको यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिखाई देने वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से 1 बाई 1 जितनी भी क्वालिफिकेशन आपके पास हैं इनमें से वो आपने बारी बारी से जोड़ते आपने रहना है। और यहाँ पर है जो जैसे जैसे डिटेल फिल करोगे ऐड पर क्लिक करोगे, ऐड पर क्लिक करते आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर है जो वो क्वालिफिकेशन आपको दिखाई देने लग जाएगी। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन, तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते आप हैं जो नेक्स्ट स्टेप पर आप पहुंच जाओगे। यहाँ पर हमारे क्या है 3 स्टेप आपके क्लियर हो चुके हैं, 1 2 3 3 स्टेप आपके हो चुके हैं। चौथे स्टेप पर आ चुके हैं जो कि अप्लाई का आपका रहने वाला है। स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर है जो पोस्ट सिलेक्ट का ऑप्शन है, पहले से हम सिलेक्ट कर चुके हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्या कहता है येस करना होगा। यहाँ पर क्या बोला है कि मिनिमम मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एनी, यहाँ पर येस का ऑप्शन सिलेक्ट है जो आपने करना होगा।
डिटेल में यहाँ पर आप कुछ देना चाहते हो तो यहाँ पर अपनी डिटेल में कुछ लिख सकते हो, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हो। छोटा मोटा आप यहाँ पर लिख सकते हो। मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्क इन द ट्रेड, आपने यहाँ पर भी यस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो एप्लीकेशन अप्लाई फॉर द वाटर कैरियर, जो भी पोस्ट आपने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एप्लीकेशन फॉर द, यहाँ पर लिख देना पोस्ट, जैसे कि हम यहाँ पर पोस्ट ऑफ, जैसे कि हम यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया वाटर कैरियर, तो हम यहाँ पर वाटर कैरियर है जो यहाँ पर है जो डाल देते हैं। ये बस इतना सा हम लिख देते हैं, आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख लेना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा इस साइड में। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। कैरियर यहाँ पर क्या है, सेव इस प्रकार से दिखाएगा। और यहाँ पर हम बिल्कुल लास्ट वाले स्टेप पर पहुंच चुके हैं। लास्ट वाला स्टेप हमारा यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर हमने क्या करना है, फ़ोटो यहाँ पर है जो फ़ोटो अपलोड करनी है, यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर अपना है जो कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपने कास्ट आपने है जो कैटेगरी सिलेक्ट किया वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आपने है जो 10th 10वीं की DMC अपलोड कर देनी है। +2 सिलेक्ट किया तो +2 की अपलोड कर देनी है। इसके अलावा और भी कोई क्वालिफिकेशन आपने ऐड की थी तो उसकी भी यहाँ पर है जो फ़ोटो है आपने अपलोड कर देनी है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको दे रखी कि कौन सी चीज़ कितनी है जो आपने अपलोड करनी है। फ़ोटो है जो आपने 50 KB से 100 KB का है जो JPG JPEG या फिर PNG कोई भी फॉर्मेट आप है जो अपलोड कर सकते हो। सिग्नेचर 50 से 100 KB का सेम फॉर्मेट में आपका रहने वाला। अदर डॉक्यूमेंट जो अपलोड करोगे आप हैं जो 100 से लेकर के 500 KB तक का इन सभी फॉर्मेट में यहाँ पर है जो अपलोड कर सकते हो। तो हम ये सारी डिटेल आपको है जो अभी करके दिखा देते हैं। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अपनी सारी फ़ोटो वगैरह अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद आपने ये जो ऑप्शन दिखाई देने वाला इसको आपने जो टिक मार्क लगा देना है, इस पर टिक मार्क लग जाएगा और ये सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन आपका विजिबल हो जाएगा। और इस पर हम क्या क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, फोटो अपलोड करोगे फोटो दिखाई देगा, सिग्नेचर अपलोड करोगे सिग्नेचर अपलोड दिखाई देने वाला होगा। कास्ट का यहाँ पर PDF अपलोड किया वो भी दिखाई देने वाला, 10वीं दिखाई देने वाली, +2 दिखाई देने वाला है। इसके बाद हमने इस चेक बॉक्स को भी क्लिक कर लिया है, ये ग्रीन हो चुका है। और यहाँ पर है जो आपका ये वाला जो बॉक्स आपको दिखाई देने वाला है, ये वाला ये आपका है जो विजिबल हो गया। और यहाँ पर क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप पर आपको लेकर के जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके यहाँ पर है जो एक प्रीव्यू है जो आपका यहाँ पर है जो दिखाई देने लग चुका है। और इसको हम आपको है जो दिखाएंगे, जितनी भी डिटेल हमने यहाँ पर फिल किया वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली होगी। लेकिन हम सारी चीज़ें आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पर पोस्ट के बारे में आपको दिखाई देने वाला कि क्या क्या डिटेल आपकी रहने वाली है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल हम यहाँ पर करेंगे और उसको स्क्रीन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लर करेंगे, ताकि यूट्यूब की पॉलिसियों का भी यहाँ पर है जो मद्देनज़र है जो उनका भी ध्यान रखा जाए। तो हम यहाँ पर स्क्रॉल करके दिखा रहे हैं कि पर्सनल डिटेल दिखाई देने वाली है, आइडेंटिटी डिटेल आपको दिखाई देने वाली है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट की दिखाई देने वाली है। इसके बाद डोमिसाइल डिटेल कैंडिडेट की दिखाएगा, कैटेगरी यानी कि उसकी कास्ट से संबंधित डिटेल आपको यहाँ पर दिखाएगा, अदर डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, उसका एड्रेस परमानेंट और आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। इसके बाद क्वालिफिकेशन उस कैंडिडेट की आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। एनी अप्लाई पोस्ट के लिए आपको डिटेल आपको दिखाई देने वाली, फोटो कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके हम नीचे की तरफ है जो लेकर के आ चुके हैं। यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ लेकर के आ चुके हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर जिस डेट में ये फॉर्म भरने वाले वो डेट दिखाई देने वाली है। यहाँ पर अपने जो अपना प्लेस डाल देना, यानी कि जहाँ कर आप कैंडिडेट हो वो नाम डाल देना। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर है जो सेंटर प्रेफरेंस आपको भरने हैं। तो आप हैं जो 35 सेंटर अवेलेबल है तो यहाँ पर सेंटर सेलेक्ट करेंगे। सेंटर सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने है जो सारे के सारे सेंटर आपको दिखाई देने लग जाएंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वाले सेंटर सारे यहाँ पर मैं थोड़ा
सा इसको कैसे करूँ नीचे, तो यहाँ पर सारे के सारे हैं जो सेंटर आपको दिखाई देने वाले। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो कीबोर्ड खुल कर क्या जाता है, और ये देखिए ये सारे के सारे सेंटर है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लग चुके हैं। इनमें से जो भी सेंटर आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो सेंटर है जो आप यहाँ पर क्या है सेलेक्ट है जो कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक हरियाणा का सेंटर देखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मिला तो ठीक है, अदरवाइज़ हम है जो कोई नज़दीक के है जो अपने जो सेंटर के साथ है जो यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर हरियाणा का कोई है जो विशेष सेंटर है जो दिखाई नहीं दिया, तो हम नई दिल्ली वाला सेंटर है जो यहाँ पर क्या है सेलेक्ट है जो कर लिया है। नई दिल्ली वाला सेंटर सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो हमारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है जो हमारी फ़ीस यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली होगी। हालांकि एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि कोई फ़ीस है जो पे नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पर 47.20 पैसे की पेमेंट है जो अभी भी हमसे ये मांग रहा है। ये पोर्टल का अपना कुछ हिसाब किताब होगा। ये फ़ीस है जो ऐसी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट को भी यहाँ पर पे करनी है। पे करने का तरीका आपका क्या रहने वाला आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, HDFC सेलेक्ट ऑटोमेटिकली होगा। ये अगले वाले ऑप्शन को आपने इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद पे नाउ का ऑप्शन आपका विजिबल हो जाएगा। अब हम पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। प्लीज़ इंटर द प्लेस हमने इंटर नहीं किया तो हम प्लेस इंटर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्या है क्लिक कर दिया है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से प्रोसेसिंग आपको दिखाई देने वाली होगी। 47 रुपये पर 20 पैसे हमने कटने हैं। तो हम यहाँ पर है जो अपनी पेमेंट है जो किस प्रकार से कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो हम कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। कार्ड वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया तो हमने यहाँ पर क्या करना है, अपना कार्ड नंबर है जो यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पर है जो थोड़ा सा ये स्क्रॉल है जो ऊपर की तरफ है जो नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कार्ड नंबर है जो आपने डाल देना होगा। कार्ड नंबर डालोगे तो आगे की प्रक्रिया आपके सामने खुल करके आ जाएगी, और जिसका भी कार्ड आप डालोगे उस कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP चला जाएगा, और उस OTP को यहाँ पर वेरीफाई कर दोगे तो आपकी पेमेंट है जो यहाँ पर है जो हो जाएगी। और पेमेंट होते ही आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली तरीके से सबमिट है जो आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप हैं जो घर बैठे अपने फ़ोन की मदद से है जो आपके RPF के जो फॉर्म CRPF के जो फॉर्म आपके निकले हुए हैं, वो जो 10वीं क्लास पर भी आपके रहने वाले सिंपल 10वीं पर, वो वाले फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करने, पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको करके दिखा दिया। हमने अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है जो बना रखा है। क्या बना रखा? टेलीग्राम ग्रुप है जो हमने बना रखा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आती है, टेलीग्राम में आप है जो अपना मैसेज लिख के भेज सकते हैं, तुरंत आपको उसका रिप्लाई मिलेगा और आपकी समस्याओं का समाधान तुरंत है जो किया जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।